सिचुएशन है पब्लिक प्लेस में टेंट्रम को हैंडल कैसे करें। अनदर सिचुएशन, अगर बच्चा महसूस करता है कि उसकी टीचर पार्शियलिटी करती है। सिचुएशन नंबर 3, फ्रेंड के साथ लड़ाई होना। सिचुएशन नंबर 4, क्या आपका बच्चा भी बार बार स्कूल बस मिस करता है। अनदर सिचुएशन, जब बच्चे का किसी टीम में सिलेक्शन नहीं होता। वन मोर सिचुएशन, कम मार्क्स आना या फेल होना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल 2 कदम में। आज की वीडियो पिछली वीडियो का एक्सटेंशन है। आज हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सिचुएशन है पब्लिक प्लेस में टेंट्रम को हैंडल कैसे करें। घर से निकलने से पहले बताएं कि हम मॉल जा रहे हैं, खिलौने नहीं खरीदेंगे। अगर कुछ पसंद आए तो घर आकर बात करेंगे। अगर गुस्सा आए तो गहरी सांस लेंगे या फिर 10 तक काउंट करेंगे। पहले से एक्सपेक्टेशन क्लियर रखने से गुस्से की संभावना भी कम होती है और बच्चा भी नाउम्मीद नहीं होता। अगर अब भी बच्चा टेंट्रम शुरू करे तो शांत रहें और अपनी आवाज धीमी रखें। सब देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे वाक्य ना यूज करें। कहें, मैं समझ रही हूं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, आज हम यह नहीं खरीदेंगे। यह चिल्लाना ठीक नहीं है, हम बाहर हैं, इसलिए हम शांत आवाज में बात करेंगे। जब तुम शांत हो जाओगे तब हम घर जाकर तुम्हारी बात सुनेंगे। पेरेंट्स के लिए ध्यान देने की बात है कि टेंट्रम हार या जीत का सवाल नहीं है, बल्कि इसको सिखाने का मौका समझें। अनदर सिचुएशन, अगर बच्चा महसूस करता है कि उसकी टीचर पार्शियलिटी करती है, ऐसे में बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करते हुए स्थिति को समझदारी से संभालना जरूरी है। तुम गलत समझ रहे हो, टीचर ऐसा नहीं करती होगी या टीचर गलत है, ये सब आपको नहीं बोलना है। उससे कहें, मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, किस बात पर तुम्हें ऐसा लगा कि मैम ने अनफेयर किया। उससे सुने और कहें, ऐसे में तुम्हें बुरा लगना ठीक है, लेकिन सोचो क्या कोई और कारण भी हो सकता है। बच्चे को समझाएं कि अनफेयर लगने पर चुप रहना सही नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ बात करना जरूरी है। इसलिए उसे सिखाएं कि वो टीचर से पूछे कि मैम बेहतर करने का तरीका क्या है। लेकिन अगर बच्चा बार बार सेम बात बताता है तो टीचर से बात करें कि मेरा बच्चा फील कर रहा है कि उसे कम मार्क्स मिल रहे हैं। सिचुएशन नंबर 3, फ्रेंड के साथ लड़ाई होना बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव होता है। ऐसे में पेरेंट्स का शांत और समझदार रवैया बच्चे के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इतनी सी बात, ये तो छोटी सी बात है, कोई और दोस्त बना लो, वो बच्चा अच्छा नहीं है, या मैं करूंगी कल उससे बात। इस तरह के वाक्य नहीं बोलने हैं। इससे बच्चे के मन में नकारात्मक सोच पैदा होती है। उससे पूछिए, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। चुपचाप उसको सुनिए, वो क्या कहता है। उसे बोलिए, जब दोस्त से मनमुटाव होता है तो बुरा लगना नेचुरल है। कभी कभी अच्छे दोस्त से भी गलत फहमी में लड़ाई हो जाती है। अच्छा बताओ, तुम्हें सबसे बुरा क्या लगा, फिर अब तुम क्या करना चाहोगे। क्या बात करके सुलझाना चाहते हो या कुछ दिन दूरी रखना चाहते हो। लास्ट में कहें कि कुछ दोस्त लंबे समय तक रहते हैं और कुछ हमें सीख देकर चले जाते हैं, और उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें या हॉबी क्लास में इनरोल करवाएं। सिचुएशन नंबर 4, क्या आपका बच्चा भी बार बार स्कूल बस मिस करता है। 10 से 13 साल के बच्चों में सुबह देर से उठना आम बात है। डांटने या भागदौड़ करने से कुछ नहीं होगा। शांत होकर शाम में बात करें। सुबह हम जल्दी में होते हैं और समय से काम न होने पर गुस्सा आता है, इसलिए हम ये बातें अभी कर रहे हैं। हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अलार्म के बाद बिस्तर छोड़ना, खुद तैयार होना और समय से बस पकड़ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्लानिंग के बाद भी बच्चा बार बार देर करता है और बस मिस हो जाती है तो शांत होकर कहें, हमने प्लान बनाया और फिर भी बस मिस हुई। इसका मतलब अब जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। तुम्हें समझना होगा कि हम तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं करेंगे
और स्कूल में एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें खुद ही देना होगा। शाम को उसे एक बार फिर याद दिला दें कि कल के लिए तुम्हारा अगला स्टेप क्या है। हो सकता है एक आध दिन बच्चे का स्कूल भी मिस हो जाए। पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से बच्चे की आदत में सुधार होगा और इस तरह से आप बच्चे को उसकी अकाउंटेबिलिटी समझाने में सक्सेसफुल होंगे। अनदर सिचुएशन, जब बच्चे का किसी टीम में सिलेक्शन नहीं होता। ये सिचुएशन बच्चे के लिए इमोशनली काफी कठिन होती है। आपका सही रवैया बच्चे को टूटने के बजाय मजबूत बना सकता है। पहले बात करते हैं क्या आपको नहीं कहना है। कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुमने ठीक से कोशिश नहीं की होगी। देखो, उसका सिलेक्शन तो हो गया। या कोच को दोष देना। आप बच्चे से कहें, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। इससे उसे लगेगा कि उसके इमोशन को समझा जा रहा है। बच्चे को तुरंत सॉल्यूशन ना दें। वो रोना चाहता है, उसे रो लेने दें। चुप रहना चाहता है, चुप रहने दें। अगर कुछ कहना चाहता है तो शांत होकर उसे सुने। फिर उसे बताएं कि टीम में सिलेक्शन ना होने का मतलब यह कतई नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, बल्कि टीम का सिलेक्शन उस समय का फैसला था। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कोच ने किन बातों पर ध्यान दिया होगा? आप फिर से कोशिश करना चाहोगे तो बताओ कि हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। वन मोर सिचुएशन, कम मार्क्स आना या फेल होना बच्चे के आत्मविश्वास को झकझोर देता है। चलिए जानते हैं यही सिचुएशन बच्चे को मजबूत और जिम्मेदार कैसे बना सकती है। तुमने हमारी नाक कटा दी, इतने कम नंबर, देखो उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, ये सब ना कहें, बल्कि शांत होकर स्थिति को संभालें। उससे कहें, ये नंबर तुम्हारी इंटेलिजेंस को तय नहीं करते, ये सिर्फ दिखाते हैं कि इस बार कहाँ कमी रह गई। क्या पेपर में समय की कमी तो नहीं महसूस हुई? या उस चैप्टर बहुत मुश्किल लगे? मार्क्स कम आना इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हें हार नहीं माननी है, बल्कि वीकनेस पर काम करना है। गलती से ही सीखने को मिलता है। एक रिजल्ट से सब कुछ तय नहीं हो जाता। नंबर कम आए मतलब तुम में कमी है, ऐसा नहीं है। बच्चे की 80% आदतें टेम्परेरी होती हैं, इसलिए बिगेस्ट सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी एंड काम पेरेंटिंग है।